आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चौथे लेसन में। हम इतने टाइम से बात करते आ रहे हैं यीशु मसीह की। हम देखेंगे कि कैसे वो आज के ज़माने में हमारे साथ फेथफुल रह सकता है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में जब फेथफुलनेस हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कैसे वो एक शख्स है जो हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ सकता। तो आइए दर्शकों, हम चलते हैं हमारे चौथे लेसन में, यीशु मसीह हमारा वफादार भाई। स्वागत है आपका दर्शकों। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्रभु यीशु हमारे वफादार भाई हैं और वो किस तरीके से हमारे वफादार भाई साबित हो सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हुए आज के लेसन की हम स्टडी करेंगे। तो मैं चाहूँगा तोलानी साहब से कि वो हमारे लिए पढ़ें लेविटिकल लेव व्यवस्था 25 बाब और उसकी 25 और 27वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, हाँ, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। हाँ, देखिए ये क्या बात हो रही है, ये जो पढ़ा गया ये क्या है? ये जो इजरायली जो गुलाम होते थे, हाँ, या कर्जे में डूबे होते थे, तो जो उनकी जमीन और जायदाद होती थी वो गिरवी रख देते थे। बिल्कुल सही है जी। तो आप सही कह रहे हैं। वो ये यहाँ पर एक भाई को दूसरे भाई को रिडीम करने के लिए या उसको रिहाई देने के लिए लेव व्यवस्था में कहा गया कि जैसे आप मेरे भाई हो और मैं कर्जे में डूब गया, गरीब हो गया, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी या बेच रहा हूँ, तो आपका हक भाई होने के से ये लगता है कि आप मेरी मदद को आएँ, उतना पैसा दे के वो ज़मीन आप रख लें, किसी और के पास नहीं जाए जी। और जिस दिन मेरे पास पैसा आए तो मैं उसको वापस आपको दे के वो रिडीम कर लूँ, उसको रिहा कर लूँ। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अब देखिए, हम इब्रानियों की किताब पढ़ रहे हैं और इब्रानियों की किताब में पहला अगर बाप आप देखेंगे तो पहला बाप प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड या खुदा का बेटा बताता है जी। अब आप दूसरे चैप्टर में चले जाइए, दूसरा चैप्टर उसको सन ऑफ मैन प्रभु यीशु मसीह को बताता है। अब जब वो इंसान है तो आपका मेरा पूरी दुनिया का क्या हो गया? भाई हो गया, क्योंकि वो हमारे जैसे मांस और लहू लेकर पैदा हुआ, औरत के पेट से पैदा हुआ, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि वो इंसान नहीं जी। जितना वो ईश्वर है, जितना वो खुदा है, उतना ही वो मनुष्य भी है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें। पहले चैप्टर में हम देखते हैं परमेश्वर खुद जो है प्रभु यीशु मसीह को खुदा या परमेश्वर घोषित कर रहे हैं, और दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को इज्जत दे रहे हैं, अपनी आज्ञाकारिता बता रहे हैं और उनके हुक्मों की पालना कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक जो आपने पढ़ा एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से एक भाई दूसरे भाई की मदद के लिए आता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद के लिए हमारे भाई बने, जी जी, ठीक है, और औरत से उन्होंने जन्म लिया और भाई बन के, ताकि हमको वो क्या करवा सके? छुड़वा सके, रिहाई दिलवा सके। काहे से रिहाई? मृत्यु से और पाप से। मृत्यु से और पाप से रिहाई दिलवा सके। तो प्रभु यीशु मसीह का इंसान बनना या हमारे स्टेटस पर, हमारे लेवल पर आना बहुत ज़रूरी था। खुदा होते हुए वो शायद ये इस काम को नहीं कर सकते थे। हम आगे एक आयत और पढ़ें 47 से 49।
यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए हाँ और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने हाँ। उस परदेशी या यात्री हाँ। या उसके वंश के हाथ बेच डाले, हाँ तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है, हाँ और उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। छुड़ा सकता है। तो ये बड़ा क्लियर है, मतलब भाई भाई के। अब इसी तरीके से बड़े सिस्टमैटिकली खुदावंद ने उन लोगों के लिए कानून बनाए। 7 दिन का हफ्ता, 6 दिन आप काम करो, 7वें दिन आप आराम करो। जी। इसी तरीके से 6 साल के बाद 7वां साल सैबैटिकल ईयर होता था। वो 7वां साल सबत होता था। वो अपना खेत नहीं जोतते थे और उसको ऐसे ही छोड़ देते थे गरीब गुरबाओं के लिए। वो उसमें से उगा के और जो भी उसका फल होता था वो लोग ले जाते थे। और प्रभु 6वें साल में उनको 3 गुना देता था। जी। 6ठे साल के लिए, फिर 7वें साल के लिए, और जब 8वें साल में जाएंगे तो वो उगाएंगे तो जब होगा ना, तो वो 8वें साल का भी देता था। तो आप देखिए उसकी मेहरबानियां कितनी थी। इसी तरीके से जुबली ईयर होता था। 7 साल इंटू 7 49 ईयर्स। तो 50th ईयर जो होता था, 50वां साल, वो जुबली ईयर कहलाता था। जुबली ईयर भी इसलिए होता था कि तमाम ज़मीनें जो उन्होंने बेच दी हैं वो वापस ओरिजिनल जो मालिक है उसके पास चले जाएं। सैबैटिकल ईयर 7वां साल भी इसीलिए होता था, जो कर्ज़े हैं वो अगर मैं नहीं दे पाया हूँ, आपसे मैंने कर्जा लिया और 6 साल तक नहीं दे पाया, तो 7वें साल पे वो कर्जा माफ़ हो जाता था। जी। अब होता क्या था वो अलग बात है कि 6ठा साल लग गया, अगला 7वां साल आ रहा है और मैं कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप मेरा हाथ मरोड़ते थे कि मेरा कर्जा दे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 7वें साल में तो ये माफ़ हो जाएगा। तो वो जो लॉ बने उनके बेटरमेंट के लिए वो उल्टा काम में लेने लग गए, वो बात और है। लेकिन बड़े सिस्टम से खुदा ने उन लोगों को पाला और उनको बताया, अपना कैरेक्टर उनको दिया ताकि वो उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को अपना सके और उस तरीके से काम कर सके। तो हम देखते हैं इसी तरीके से इब्रानियों में पौलुस रसूल बड़े साफ तरीके से कह रहे हैं कि खुदावन खुद इंसान बना, उसने मांस और लहू को ग्रहण किया ताकि वो आपको और मेरे को पाप की गुलामी से रिहाई दे सके। हम जब कंगाल हो गए, हमारा सब कुछ बिक गया। अब सब कुछ क्या बिक गया? जब हमारी धार्मिकता सब बिक चुकी, हम में कोई धार्मिकता, बैंकरप्ट हो गए। उस समय प्रभु यीशु मसीह आए हमें रिडीम कराने के लिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब हमारा भाई बनने में उनको शर्म नहीं आई, तो हम क्यों कर उसको अपनाने में या उसको अपना मसीह कहने में, अपना भाई कहने में शर्माएं। जी। एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, एक परमेश्वर, एक खुदा जो अपना आसमान छोड़कर इस दुनिया में आ गया और उसने एक पापी मनुष्य का जिस्म को ग्रहण किया, उसका अवतार लिया, तब वो नहीं शर्माया, तो हम उसका नाम लेते हुए क्यों शर्माए? आइए हम पढ़े इसके अंदर इब्रानियों 11 बाब उसकी 24वीं और 26वीं आयत। विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, इसलिए कि उसके पाप में थोड़ा दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखिए ये मूसा की हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, या बाइबल में लिखी हुई है। वो कह रहे विश्वास के द्वारा मूसा ने, अब मूसा का स्टेटस देखिए क्या था,
फिरौन की बेटी होना मतलब सिस्टर वाइट लिखती हैं कि ही वॉज ऑलमोस्ट द किंग और द फेरो ऑफ इजिप्ट, जी और उस समय वर्ल्ड पावर में था इजिप्ट। तो इजिप्ट का बादशाह होना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मूसा ने चूज क्या किया? इजराइलियों के साथ रहना, कि वो अपने भाइयों के साथ रहे। वो भाई जो मिस्र देश के अंदर क्या है? गुलाम है। अब एक इंसान जो बादशाह बनने वाला है, जो उस गद्दी की तरफ जा रहा है, वो उसको छोड़कर कह रहा है नहीं, मैं तो गुलामी की जिंदगी जीने को तैयार हूं। क्यों? उसको विश्वास था किस चीज में? खुदा पे कि वो मेरे को और भी अच्छा जो आगे पढ़िए, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। विश्वास के द्वारा उसने क्या किया? उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। और आगे, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसके आंखें फल पाने, वो फल अनंत जीवन का, बिल्कुल वो उस चीज को देख रहा था। तो बड़ी जरूरी चीज, हम क्यों मसीह को अपना भाई कहने से या अपना परमेश्वर कहने से, मुक्तिदाता कहने से शर्माएं? जी ठीक है, इसी चीज पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हम थोड़ा सा ये देखे, एक टाइपोलॉजी है मूसा की, जिसको अभी हमने पढ़ा। आगे देखें, मती 10 बाब उसकी 32 और 33वीं आयत हम पढ़े। जी, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, हाँ, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? इजराइलियों से कह रहे हैं कि जो मनुष्य के सामने मुझको अपनाएगा, मैं अपने पिता के सामने उसको अपनाऊंगा। इसका क्या मतलब हो गया? जो नहीं अपनाएगा जो मेरे को, उसको मैं भी नहीं अपनाऊंगा। इसका क्या मतलब हो गया कि जो नहीं अपनाएगा? यदि कोई यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता तो अनंत जीवन का वारिस नहीं होगा। हाँ, मतलब वो अगर आप पैसिव वे में उसको लेके जाइए, तो वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते हो या मुझको मानने से, मुक्तिदाता मानने से इनकार करते हो, तो नेचुरली मैं भी तुम्हें इनकार कर दूंगा। तुम्हारा नाम अपने पिता के सामने लेने से इनकार कर दूंगा। एक आयत और पढ़े, 2 तिमोथी 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हूँ, हाँ, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हाँ, तो साफ कह रहे हैं कि उसके सुसमाचार के कारण तुम मेरे साथ दुख उठाओ। ये पौलुस रसूल कह रहा है। देखिए, बात ये उठती है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, खास तौर से मसीह क्या चाहता है। अगर मसीह ने हमारा लहू और मांस को ग्रहण किया, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारे जीवनों से हम उसे प्राथमिकता दें। हाँ, प्राथमिकता दें और उसे अपना पर्सनल सेवियर, उद्धारकर्ता माने और उस पर विश्वास करें, और कुछ, और उसका जो वचन है और लोगों तक लेके जाएं, और ताकि और लोग भी जानने पाएं कि वो एक सबसे बड़ी बात है कि उसके चरित्र को हम ग्रहण करें, क्योंकि वो हमारे मांस और लहू में आया, लेकिन उसका हमारे जैसा चरित्र नहीं था। ठीक है कि नहीं? वो नो डाउट इंसानी जिस्म को उसने इख्तियार किया, लेकिन उसका कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर से फर्क था। तो वो हमारा भाई होने के कारण मांस और लहू में हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उसके कैरेक्टर को हम इख्तियार करें। उसके कैरेक्टर को जब हम ग्रहण करेंगे, उसकी धार्मिकता को जब हम ग्रहण करेंगे, तो उसकी धार्मिकता को हम रिफ्लेक्ट भी करेंगे जी, वही दूसरों के सामने लेके भी जाएंगे। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगियों के लिए याद रखनी चाहिए। देखिए, एक आयत हम और पढ़ेंगे और बहुत 4 बाब की 15वीं आयत लेंगे आप।
क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हाँ। जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुख ना हो सके, हाँ वरन वह सब बातों में हमारे समान परखता हो गया। हाँ, तो भी देखिए हमारा महायाजक वो ही इज आवर हाई प्रीस्ट, तो वो हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलता को ना समझ सके, जी क्योंकि वो उस राह से गुजर चुका है। चूंकि वो उस राह से गुजर चुका है, बड़े अच्छी तरीके से जानता है कि तुलानी साहब के सामने जो आजमाइश है या मेरे सामने जो आजमाइश है या आपके सामने जो आजमाइश है उसका क्या इम्पैक्ट है और हम कितने उस आजमाइश के सामने कमजोर हैं। इस चीज को वो जानता है। अब हम अपनी कमजोरी के लिए नेचुरली चाहेंगे, उससे ताकत मांगेंगे, ठीक है जी। तो वो पवित्र आत्मा के जरिए से अपनी ताकत हमें देगा ताकि उस आजमाइश पे हम गलबा पाएं। जी पर उसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु उन तमाम रास्तों से, उन आजमाइशों से गुजर चुके हैं। वो हमारी तरह पैदा ज़रूर हुए, लेकिन हमारा नेचर उन्होंने, पापी नेचर को उन्होंने नहीं लिया। वो पवित्र थे, वो मासूम थे, वो निर्दोष थे और वो पाप रहित थे। वो पाप रहित थे। मैं चाहूँगा जसो अगर आप पढ़ें हिब्रू 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, हाँ, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यहाँ एक प्रश्न उठता है सर, हाँ। क्या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध करने की जरूरत थी? जी हाँ, सवाल अच्छा है। क्या खुदावंद यीशु मसीह को, क्या वो परफेक्ट पैदा नहीं हुआ था? चाहे वो मरियम से पैदा हुआ हो, इंसानी औरत से पैदा हुआ है वो, तो क्या वो परफेक्ट था या परफेक्टनेस उसमें नहीं थी? ये सवाल उठता है जी। और अगर परफेक्ट था तो फिर उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत थी या परफेक्ट बनाने की जरूरत क्या थी? जी। देखिए, पहले तो हम इसको क्लियर कर लें अपने दिमाग के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह जब औरत से पैदा हुए तो गुनाह के कारण, पाप के कारण इंसान का शरीर 4000 साल से बहुत कमज़ोर हो चुका था। 4000 साल हो गए जी, जब यीशु मसीह पाप को, जब यीशु मसीह आए, पाप को दुनिया में एग्जिस्ट करते हुए, तो बहुत कमज़ोर, बहुत वीक हो चुका शरीर। ठीक, उस 4000 साल से मारे हुए, पाप के मारे हुए शरीर को किसने ओढ़ा? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने ओढ़ा। तो सबसे पहली बात तो ये। अब यहाँ पर जो आपका सवाल है कि क्या उसको सिद्ध करने की जरूरत थी? हाँ, वो पाप में पैदा नहीं हुआ, उसमें कोई पाप नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी सिद्ध करने की जरूरत थी। अब सिद्ध कैसे करना? उसको सफर करना था। He was to be made perfect for sufferings। भाई, सफर तो उसने पहले कभी किया नहीं जी। नहीं, सफरिंग का मतलब उसको कष्ट उठाने थे। उन कष्ट उठाने के लिए उसको सिद्ध करना जरूरी था। फिर दूसरा, उसको टेम्पटेशंस या परीक्षाओं का सामना करना था। अब आप कहेंगे वो 3 परीक्षाएं थीं जो उसके सामने आई और वो उसमें तो वो पास हो गया था। फिर उसके बाद क्या? देखिए, प्रभु यीशु मसीह हर रोज परीक्षा से गुजरते थे, हर रोज आजमाइश से गुजरते थे। शैतान ने कोई लेमा ऐसा नहीं छोड़ा कि उसकी परीक्षा नहीं ले। और वो क्या परीक्षा थी? कि वो अपनी खुदाइयत को काम में ले ले जी, ताकि उसको कहने को हो जाए, अरे ये तो खुदा है, ये इंसान नहीं है।
और देखे तो एंड टाइम पे जब वो दुआ करते हैं, जब सारे चेले उनके जब सो जाते हैं, हाँ। तो बोलते हैं हे प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे से उठा ले। ये भी वो थी कि टेम्पटेशन की उनकी वो सहना नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि वो उनको परफेक्ट होना था आज्ञाकारिता में जी, इन ओबीडियंस, उसमें उनको परफेक्ट होना था। तो इन तमाम चीज, क्योंकि ओबीडियंस बहुत जरूरी थी। जैसे अभी जस्ट ने बताया कि गेत्सेमनी में उन्होंने बोला हो सके ये प्याला मेरे से टल जाए, मेरे को मौत नहीं झेलनी पड़े। ये इतना डिफिकल्ट टाइम सामने आ रहा है, वो जानते थे। देखिए, हाथों में कीलें ठोकना, पीठ के ऊपर 39 कोड़े खाना और कांटों का ताज पहनना, और मुंह के ऊपर थप्पड़ लोग मार रहे हैं, मुंह के ऊपर थूक रहे हैं और कुफ्र बक रहे हैं। मतलब कौन सहन कर? वो खुदा, वो यीशु जिसने इंसान को बनाया, वही यीशु उन्हीं इंसान द्वारा उसके मुंह पे थूका जा रहा है, उसके हाथों में कीले ठोके जा रहे हैं, उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है जी। कितना डिफिकल्ट टाइम उसके सामने था, लेकिन फिर भी वो वफादार रहा अपने पिता के हुक्म का। उसने कहा पिता मेरे सामने से ये प्याला टल जाए तो ठीक, नहीं होता है तो मैं मानूंगा, मैं जाऊंगा। तो वो उसकी आज्ञाकारिता थी। उस आज्ञाकारिता में उसको परफेक्ट होना था, उसको सिद्ध होना था, उसको हर चीज में हमने देखा कि सिद्ध होने की जरूरत थी, और वो जिन जिन चीजों में चाहिए था वो होता चला गया। और हम देखते हैं कि वो एक परफेक्ट उद्धारकर्ता आपके मेरे लिए सबके लिए सिद्ध हुआ। इसको दूसरी भाषा में इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हम मनुष्य कहते हैं कि वो किसी से संभव नहीं है, या जो शैतान परमेश्वर पे एलिगेशन लगाता था कि परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी कठिन है क्योंकि कोई मनुष्य उसे पूरी नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर ने मनुष्यों का शरीर धारण करके मनुष्यों के बीच में वो सारे टेम्पटेशन जो मनुष्यों के आगे आते हैं, वो सारी परीक्षाएं और वो सारे लालच और बुराइयां, पाप, उन सब पे विजय पाई और अपने आप को सिद्ध किया। बिल्कुल। अब जैसे शैतान ले गया उसके ऊपर, पेनिकल के ऊपर, वहां ले जाने के बाद उसने कहा कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, तू यही तो लेने आया है, इसीलिए तो तू आया कि ये इसको ये दुनिया तेरी हो जाए। मैं छोड़ के चला जाऊंगा, एक दफे झुक के मुझे तू प्रणाम कर दे। कितनी सरल उसने टेम्पटेशन उसके सामने रखी, लेकिन वो उसमें गिरा नहीं जी, वो उसमें गिरा नहीं। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां पर हम ये कहते हैं कि वो पौलुस कह रहा है कि वो सिद्ध किया जाए एज अवर सेवियर, तो वो सही कह रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजों में वो गुजर के सिद्धि को उसने पाया, परफेक्शन को उसने पाया। वो एक हमारा टीचर बना कि वो एक उन चीज़ों से गुजरा कि वो हमको बता सके कि अब तुम ये चीज़ें नहीं करनी है। और हम बोले कि अगर हम किसी से बोलते हैं कि तो आप हमको कैसे बता रहे हो कि आप जब आप इसमें से खुद नहीं निकले हो, तो वो उन चीज़ों में से निकला कि वो हमको बोल सके, वो बिल्कुल बन सके कि वो हमको ये कह सके तुम इन चीज़ों में मत पड़ो। इसीलिए इब्रानियों में पौलुस रसूल कहता है कि वो हमारे लिए एक अच्छा याजक है या प्रीस्ट है, मीडिएटर है। क्यों? क्योंकि उन टेम्पटेशंस वगैरह के अंदर से उसने उनको फेस किया है और वो ओवरकम किया है। आइए जल्दी से, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। इब्रानियों 12 बाब और पहली 4 आयतें पढ़ते हैं जल्दी से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ
हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ। वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है हाँ। धीरज से दौड़े हाँ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ताकते रहे, बिल्कुल। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था। ये कौन से आनंद की बात कर रहा है? जो अनंत जीवन के आनंद की, पूरी दुनिया को जीतने की आनंद कि ये सारी दुनिया का मैं क्या हो जाऊंगा, इसको बचा लूंगा, इसका सेवियर हो जाऊंगा। ये आनंद था उसका। ये आनंद था कि मैं इंसान को, मनुष्य जाति को पाप से निकाल लूंगा बाहर। ये उसका आनंद था। उस आनंद के लिए अंग्रेजी में ये लिखा है, हु फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम एंड्योर्ड द कॉस्ट। वो तमाम आनंद जो उसके सामने था, वो सारी डिफिकल्टी, परेशानी, मुसीबत से वो निकला। अब चौथी आयत आप और देख लीजिए। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे हाँ। ऐसी मुठभेड़ नहीं की हाँ। कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, हमने कितनी मुठभेड़ कर ली पाप से, लेकिन हम उस पॉइंट पे नहीं गए जहां खुदावंद यीशु मसीह गया, जहां उसने अपना लहू बहाया। उस डिफिकल्टी से हम नहीं निकले। तो हमारा समय ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक परफेक्ट भाई है, एक बड़ा भाई है, और जिसने हमें भाईचारा ही नहीं समझाया, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र हमें दे के गया ताकि उसको अपना कर हम उसके सहारे से इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो दर्शकों, आज के हमारे इतने खूबसूरत लेसन से हम सब ने सीखा कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए अपनी उसने जान दी और वो कभी भी हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। हम इस खूबसूरत से और इस छोटे से थॉट को आपके साथ विदा लेते हैं। हम आपसे मिलेंगे हमारे 5वें लेसन में।